मान लो कि आपने YouTube पर एक वीडियोस अपलोड किया और वहाँ पे आपका यूनिक थंबनेल्स देख के किसी ने क्लिक तो कर दिया, लेकिन अगर आपके वीडियोस में आवाज़ कुछ इस तरह से सुनाई दे कि हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उस बंदे को आपका वीडियोस क्लोज करने में 3 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लगेंगे। और आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है, जैसे ही कोई बंदा आपके वीडियोस पे क्लिक करता है और आपका बोरिंग आवाज़ सुन के वो इरिटेट हो जाता है, जिससे कि वो आपकी वीडियोस को क्लोज कर देता है। सो गाइस, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो और आप एक बेटर वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो, सो गाइस आप एक सही वीडियोस पे आओ। इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानने को मिलेगा कि आप सही तरीके से अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो और उसको एडिट कैसे कर सकते हो। सो फालतू की बात ना करते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड वॉइस। नंबर 1, स्टूडियो सेटअप। हम लोगों के पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो तो नहीं है कि जहाँ पे जाके हम लोग अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकें, और इसी वजह से हमारे वॉइस में बैकग्राउंड नॉइस और इको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों चीज़ को रिमूव किया जा सकता है। सो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे वॉइस में इको और बैकग्राउंड नॉइस आती कैसे है। सो सबसे पहले हम जानते हैं इको। मान लो कि आप किसी रूम में अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो और वो रूम आपका खाली खाली सा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करोगे और जो भी वर्ड्स आप बोलोगे तो वहाँ पे आपका वर्ड जो होता है वो आपके रूम के दीवारों पे टकराती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके आपके रिकॉर्ड में फिर से दोबारा रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस तरीके से आपके वॉइस में इको जनरेट होती है। तो आपको इको को रिमूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना होगा कि आपका जो रूम है वो भरा भरा से रहे। जैसे कि आप अपने रूम में बहुत सारे कपड़े रख सकते हो, बहुत सारे चीज़ों को आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और ऐसा करने से क्या होगा कि आपका इको जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आएगा, और इस तरीके से आप अपने वॉइस से इको को रिमूव कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपके पास ऐसा कोई रूम नहीं है जिससे कि आप उसमें सामान भर सको, या फिर ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे आप अपने वॉइस को इस तरीके से रिकॉर्ड कर सको एक रूम में, तो उसके लिए भी आपके पास एक सोल्यूशन है। आपको क्या करना होगा, आपके घर में अलमारी तो होगा ही, तो आपको क्या करना, सबसे पहले जाना होगा एक ऐसे रूम में जहाँ पे आपका अलमारी है, ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, उस अलमारी को ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको जस्ट उसके सामने बैठ जाना है। उसके सामने बैठ के आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इस तरीके से अपने वॉइस को रिकॉर्ड करोगे तो वहाँ पे आपका जो वॉइस है वो आपके अलमारी में रखे हुए कपड़े जो हैं वो आपके वॉइस को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे कि इको आपकी आवाज़ में देखने को नहीं मिलता है। अब इस तरीके से आपने इको का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम आती है बैकग्राउंड नॉइज़ की। अगर आप भी मेरी तरह मार्केट वाले एरिया में रहते हो तो आपके साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, जिससे कि आपका बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता होगा। जब मैं भी अपने वॉइस को रिकॉर्ड करता था तो मेरे भी वॉइस में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आती थी। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपल चीज़ें कुछ करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो कि आप जिस भी रूम में अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि उस रूम में जितने भी खिड़कियाँ, दरवाजे या फिर विंडोज़ जो भी है वो सारी चीज़ें आप लोग को बंद कर देना होगा। बंद करने के बाद आप कोशिश करो कि उस पर आप लोग कर्टन्स लगा दो। इससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिटिंग में थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करें। बट इतना कुछ करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सो आई रिकमेंडेड यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अपने वॉइस को लेट नाइट में शूट करो या फिर अर्ली मॉर्निंग शूट करो। इस टाइम पे क्या होता है, जब आप इस टाइम पे अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टाइम पे सोए रहते हैं, जिससे कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनने की बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस रहती है, और उस टाइम पे मार्केट भी क्लोज रहता है। तो अगर इस टाइम पे आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हो तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 2, डिवाइस सेटअप। अपने रूम या स्टूडियो को सेटअप करने के बाद अब आपको अपने डिवाइस को सेटअप करना पड़ेगा एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। बड़े यूट्यूबर एक माइक का यूज़ करते हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आपके पास माइक तो है नहीं। लेकिन माइक से रिकॉर्ड करने में और बिना माइक से रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वॉइस बिना माइक के रिकॉर्ड की जा रही है और ये वॉइस माइक के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो मैं जिस माइक को यूज़ करता हूँ वो है बोया M1, जो एक बेटर वॉइस रिकॉर्ड करता है। सो आई रिकमेंडेड यू, अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप एक माइक को ज़रूर परचेस कर लेना। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन से ही एक बेटर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। बस आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप कभी भी अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो अपने फ़ोन से तो हमेशा आपका फ़ोन एक स्टेबल जगह पे होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो जब अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो अपने हाथ में वो फ़ोन को लेते हैं और वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी आप ब्रेक लोगे थोड़ा सा तो वहाँ पे आपके हाथ का जो पोजीशन है, अपने फ़ोन का पोजीशन है, वो चेंज होता रहता है, जिससे कि आपको
वॉल्यूम लेवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी आपका वॉल्यूम जो होता है वो कम आता है, कभी आपका वॉल्यूम ज़्यादा आता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो वॉइस है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है और इरिटेटेड लगती है। तो आप लोगों को इस तरीके से काम नहीं करना है। आप लोगों को जब भी अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो आपको अपने फ़ोन को क्या करना है, एक स्टेबल जगह पे रखना है और वहाँ पे आपको अपने वॉइस को शूट करना है या फिर रिकॉर्ड करना है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके फ़ोन का जो माइक है वो आपके मुंह के जस्ट सामने नहीं होना चाहिए। इससे क्या होती है, अगर आपका जो माइक है वो जस्ट आपके मुंह के सामने है तो इससे फूंक की आवाज़ आती है। जैसे कि अगर आप एफ या एस वाले वर्ड को बोलते हो तो यहाँ पे जैसे कि देखिए हमने जैसे एफ या एस वाले वर्ड को बोला तो हमारे मुंह से फूंक निकलती है थोड़ा सा, तो वो वॉइस को रिकॉर्ड करती है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। तो कभी भी आपको जब फ़ोन से रिकॉर्ड करना है तो आप कोशिश करो कि आपका जो माइक है वो आपके नीचे हो, थोड़ा सा मुंह के नीचे हो या फिर थोड़ा सा साइड में हो, जिससे कि ये जो फूक वाली चीज़ होती है ना भाई वो आपका रिमूव है और इससे आपका वॉइस एक बेटर रिकॉर्ड होती है। सो गाइस हमने ये तो सीख लिया कि बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कैसे करते हैं, इको को रिमूव कैसे करते हैं, या फिर वॉल्यूम लेवल को कैसे मैनेज करते हैं, या फिर एयर को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब तक आप अपने आप को सेट नहीं करोगे तब तक आपका एक बेटर वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा। आप ऐसे समझो, मान लो मेरी आवाज़ कुछ इस टाइप का होगा तो कैसा लगेगा, या फिर मेरी आवाज़ कुछ इस टाइप की होगी तो कैसी लगेगी। स्टार्टिंग में जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो या तो हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं या फिर कुछ इस टाइप को बोलते हैं जैसे कि हम हमारे स्क्रिप्ट को बुक की तरह पढ़ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब भी आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि उसके आधा घंटा पहले या फिर 1 घंटा पहले आप रिलैक्स लो, उसके बाद से अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो। या फिर आप कोशिश करो कि जब भी आप सो के उठ रहे हो तब अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती है, जिससे कि आप मतलब इस तरीके से बोलते हो अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते जैसे आप थर्ड पर्सन से बात करते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप यही करो कि आप जैसे आपका डेली लाइफ में लोगों से बातचीत करने का तरीका है आप उसी चीज़ को अप्लाई करो। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारा वॉइस बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ये है वो है, उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं या तो फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को बढ़ा के बोलते हैं, जिससे कि उनका वॉइस जो होता है एकदम बोरिंग लगती है, बकवास लगती है, जिससे कि ऑडियंस को पसंद नहीं आती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, या तो आप सो के उठो तब अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो या फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स लो, उसके बाद से अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो। और इस बात को हमेशा ध्यान दो, आप लोगों को ओवर ज़्यादा नहीं करना है, आपको उतना ही बोलना है जितना आप डेली अपना मतलब वॉइस को यूज़ करते हो। जैसे कि आप थर्ड पर्सन से बात करते हो आपको इतना ही बोलना है और उसी तरीके से बात करना है। आप ये मान के चलो कि आप अपने फ़ोन को कुछ चीज़ें समझा रहे हो, कुछ चीज़ें बता रहे हो। सो इतना कुछ करने के बाद लास्ट में आता है एडिटिंग। अगर मान लो कि इतना कुछ करने के बाद भी आपके वॉइस में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स रह जाती है तो वो आपको एडिटिंग में मैनेज करने को मिल जाता है। सो अगर आप एक फ़ोन यूज़र हो तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। सो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा शो होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको अपने फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से फाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 3 डॉट पे जाओगे। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट्स। तो आपको इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे जाने के बाद जैसे आप नॉर्मलाइज पे जाओगे तो नॉर्मलाइज पे जाने के बाद ही आपका जो भी वॉइस होगा, जैसे कि मान लो कि इसको यूज़ करने से आपका एक चीज़ जो फ़ायदा होगा कि मान लो कि अगर आपने अपने वॉइस में बहुत ज़्यादा फास्ट बोलो और अपने वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा के बोलो तो यहाँ पे आपकी वॉइस को ये नॉर्मल कर देता है, जिससे आपका वॉइस देखने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद से आपको दूसरे इफेक्ट को यूज़ करना है। तो आपको 3 डॉट पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन जो है कि चेंज पीस। तो आपको लोगों को चेंज पे जाना है। चेंज पीस पे जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को अगर राइट साइड में थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो आपका जो स्पीच है वो बच्चों वाली थोड़ा सा दिखेगी, और अगर आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे तो आपका जो स्पीच है वो थोड़ा सा बड़ो जैसा है, बेस जैसा ऐसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपका वॉइस बच्चों की जैसा ना हो और कुछ लोगों की वॉइस बच्चों की जैसी रहती है तो यहाँ से आप लोग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो उसके बाद से अगेन आपको 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा नॉइज़ डायरेक्शन। तो नॉइज़ डायरेक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से अगर आप फर्स्ट वाले को डायरेक्ट करते हो राइट के साइड तो यहाँ से आपके वॉइस में जो भी बैकग्राउंड नॉइस होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा करते हो तो आपको वॉइस भी रिमूव करने लगा। तो आपको अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से इसको ड्रैग करना है या फिर इसको कस्टमाइज़ करना है। सो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करके भी अपने वॉइस को बेटर बना सकते हो।